अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी मटीरियल। जी व्यूवर्स, आज हमने लेसन नंबर 21 करना है जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को फेल, मुस्तकिल, मतलब भी बोलते हैं। इसकी उर्दू पहचान में ये आएगा कि ऐसा ज़माना जिसमें काम का करना, होना या सहना आने वाले वक्त में पाया जाए, इसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि उर्दू जुमले के आखिर पर गा, गी, गे आता हो। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, आई शेल गो टू लाहौर टुमारो, मैं कल लाहौर जाऊंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंग्रेजी बनाने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, यानी कि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल और शैल यूज़ किया जाएगा। उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है। नंबर 1, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सेकंड नंबर पे आई शैल नॉट गो, मनफी जुमला है तो हेल्पिंग वर्ब शैल है तो इसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं नहीं जाऊंगा। थर्ड नंबर पे सवालिया जुमला है तो सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए शैल आई गो, क्या मैं जाऊंगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, वी और आई के साथ शैल का जो हेल्पिंग वर्ब है शैल इस्तेमाल किया जाएगा। ही, शी, इट, दे, यू के साथ विल का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर किसी उर्दू फिक्रे के में ज़रूर या इरादा पाया जाए तो जो हेल्पिंग वर्ब है शैल की जगह पे विल और विल की जगह पे शैल का इस्तेमाल किया जाएगा। मसलन हमने ऊपर पढ़ा कि वी और आई के साथ शैल इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर इरादा और ज़रूर पाया जाए किसी सेंटेंस में तो आई वी के साथ विल और ही, शी, इट और दे के साथ यू के साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, ही शैल एक्ट अपॉन माई एडवाइस, वो मेरी नसीहत पर ज़रूर अमल करेगा। अगर ये जुमला इस तरह होता, वो मेरी नसीहत पर अमल करेगा, तो हम ही के साथ विल का इस्तेमाल करते, ही विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस। लेकिन चूंकि उर्दू फिक्रे में ज़रूर लफ्ज़ आ गया है तो इसके लिए हम ही शैल एक्ट अपॉन माई एडवाइस। अगर किसी फिक्रे के दो हिस्से हों, सम टाइम इस तरह भी होता है कि फ्यूचर टेंस जो कि हम कर रहे हैं इसमें मतलब दो हिस्से होते हैं जुमले के, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो उसके करने का तरीका ये होगा कि जो जुमले का पहला हिस्सा होगा, जो काम पहले किया जाएगा तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक करेंगे। और जो सेकंड हिस्सा होगा, दूसरा हिस्सा, उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब मैं कराची जाऊंगा तो तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा। अब पहले जाना है और फिर टॉयज लेके आना है, तो इसलिए हम कराची जाऊंगा ये इसकी इंग्लिश हम पहले हिस्से में करेंगे और जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक होगी। व्हेन आई गो टू कराची आई शैल ब्रिंग टॉयज फॉर यू। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को कैसे करेंगे, उसके एज यूजुअल जैसे हम जो कि वहाँ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता तो हम जो काम जिससे किया जाए उस काम को यानी कि ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट में ले आते हैं। क्या उसे सज़ा दी जाएगी। अब इस जुमले में सज़ा देने वाला कोई भी मौजूद नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जुमला पैसिव वॉइस है। तो इसको हल करने के लिए क्या मेथड है, तो हम जो काम किया जाएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, उसको स्टार्ट में ले आएंगे। प्लस विल शैल प्लस बी का इस्तेमाल किया जाएगा और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर सम टाइम किसी सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट मौजूद होता है, उसको पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, तो उसको बाय के साथ बी वाई बाय लगाकर और लास्ट में सब्जेक्ट को रखा जाएगा। लेकिन चूँकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो हम इसकी इंग्लिश इस तरह करेंगे, ही विल बी पनिश्ड, क्या उसे सज़ा दी जाएगी।
विल हेल्पिंग वर्ब है। बी पैसिव वॉइस जब किया जाएगा तो इसके साथ बी का इस्तेमाल किया जाएगा और बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। जी व्यूवर्स, आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को रीड किया। बहुत सिंपल टेंस था। इसकी पहचान ये थी कि गा गी गे और इसका हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है। फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस फिक्रों में किया जाएगा, लेकिन अगर पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो उसके लिए विल बी और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। हर टेंस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेथड, उसकी पहचान, उसका एक्टिव वॉइस करने का तरीका और पैसिव वॉइस जुमलों को बनाने का तरीका। ये 3-4 बातें अगर याद रख ली जाए तो हमें कोई भी जो सेंटेंस होगा उसको उस टेंस के मुताबिक करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो और इस टेंस के अगर 2 हिस्से हों, दोनों ही फ्यूचर में हों, तो पहले हिस्से को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक करेंगे और दूसरे हिस्से को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एक सेंटेंस को भी एग्जाम्पल के तौर पे लिया था। तो जी व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।